This is Kulsuresh Dubey and I'm currently pursuing my BTech from DTU in Computer Science and Engineering और अभी मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। तो आई होप आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने जेई मीन्स जनवरी अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। एंड आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है, एनालिसिस कर रहे होंगे। तो आज हम इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, जेई मीन्स की PYQs लगाना। तो जो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो होगा, इसमें मैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला जो आपका पार्ट है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो PYQs आ रखे हैं जेई मीन 2025 में, उनके बारे में हम बात करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो सेकेंड पार्ट होगा इसका, बेसिकली आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व, लेबनीज थ्योरम हो गया, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक इंडेफिनिट इंटीग्रल दे दिया आई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 11 की पार 11/13 इंटू एक्स प्लस 15 की पार 15/13, ठीक है। ये दे दिया आपको और एक रिलेशन दे दिया ये वाला, ठीक है। और आपको बी और सी की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली बी प्लस सी इंटू 3 की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या होता है। देखो ये इस टाइप का इंटीग्रल बहुत पॉपुलर है, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आ भी रखे हैं जेईई मेंस में, अलग अलग प्रोफाइल के, इस टाइप की प्रोफाइल के मतलब अलग अलग क्वेश्चंस। इसमें आपको करना क्या होता है, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना होता है। पहली बात तो देखो, जैसे इसमें मैं क्या रीअरेंजमेंट करूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 1 से 2/13 कम है। 11/13 जो है ना वो 1, उसको मैं 1 माइनस 2/13 लिख सकता हूँ, और 15/13 को मैं 1 प्लस 2/13 लिख सकता हूँ। तो मैं काम कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं x माइनस 11 को x माइनस 11 मतलब इसकी पावर 11/13 को x माइनस 11 अपॉन x माइनस 11 की पावर 2/13 लिख देता हूँ, और सिमिलरली इसको लिख देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको लिख सकता हूँ x माइनस 11 की पावर सॉरी x माइनस 11 अपॉन x माइनस 11 की पावर 2/13, इसको 1 कर दो क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो x प्लस 15 को x प्लस 15 की पावर 1 इंटू एक्स प्लस 15 की पावर 2/13, ठीक है, ये लिख सकते हो 13, राइट। इसको थोड़ा रीअरेंज करूं और अच्छे से, मुझे मिलेगा x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू में x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 की पावर 2/13, ठीक है। मैं इसको t मान लेता हूँ, ठीक है। लेट t इक्वल्स टू x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 की पावर 2/13 और dt वैल्यूएट करता हूँ। देखो dt जो है वो मिलेगा 2/13 इंटू एक्स, 2/13 माइनस 1 इज माइनस 11/13, तो नेगेटिव का ऐसा रेसिप्रोकल कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली x माइनस 11 इंटू अपॉन एक्स प्लस 15 की पावर 11/13 इंटू में, अब ये जो अंदर की टर्म है इसका क्या करेंगे सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे भाई, तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर अपॉन में न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ेंगे तो x माइनस 11 आ जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर को वैसे ही छोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस 15। थोड़ा सा और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2/13 इंटू एक्स माइनस 11 की पावर 11/13 अपॉन एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर। इसको मैं x माइनस 11 की पावर एक मिनट, हाँ देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 15 की पावर 11/13 इंटू में 1 अपॉन 2 माइनस 11/13 होगा, तो वो x माइनस 11 की पावर 15/13 आ जाएगा, ठीक है। और x से x कटा, माइनस 11 माइनस 15 इज माइनस 26, ठीक है। तो 13 से 26 कटा -2, तो यह आ जाएगा -4 dx अपॉन एक्स प्लस 15 की पावर 11/13 इंटू एक्स माइनस 11 की पावर 15/13, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। इसको कैसे रीअरेंज करूँगा, देखो ये dt लिख दो यहाँ पे दोबारा, ठीक है ना। देखो x प्लस 15 की पावर 11/13 है, ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ना आप, ये इस टाइप, ये वाला, ये सिमिलरली इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन के जैसा दिख रहा होगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया था वैसा ही अरेंजमेंट मैं यहाँ पे करूँगा। देखो x प्लस 15 की पावर 11/13 को x प्लस 15 अपॉन
x प्लस 15 की पावर 2/13 लिख सकता हूँ। सिमिलरली x माइनस 11 की पावर 15/13 को x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 11 की पावर 2/13 लिख सकता हूँ दोस्त, जिसको कि मैं -4 dx अपॉन में x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 11 इंटू में x प्लस 15 अपॉन में x माइनस 11 की पावर 2/13 लिख सकता हूँ दोस्त, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ग्रेट। या इसको थोड़ा मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, देखो ये नीचे ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस 11 की पावर 2/13, और यही मैंने t लिया था। ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये तो मैंने t लिया था। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अच्छा dx क्या है दोस्त, dx तो मेरा ये है, मैंने जब इसको रीअरेंज किया तो मुझे मिला था ये, देखो dx मेरा ये है, dx अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15। ठीक है, ध्यान से देखो dx अपॉन एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 11 यहाँ पे भी आ रहा है, तो मुझे कुछ कुछ नज़र तो आ रहा है भाई कि कन्वर्ट हो सकता है आराम से। देखो -1/4 dt, और इनफैक्ट ये भी क्या था, ये भी तो t ही था, तो ये भी क्या हो गया t की पावर t, ये डायरेक्ट पूरा t था ना, तो ये यहाँ चला गया, तो ये आ गया dx अपॉन एक्स प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 11। ठीक है, इसका मतलब ये आराम से कन्वर्ट हो गया भाई अपना। आप इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो इस इंटीग्रल में, तो देखो ये चीज़ हो गई -1/4 dt बाई टी इंटू में ये चीज़ क्या थी, ये t मैंने ली थी, अज्यूम की थी अपने आप से, तो ये भी आ जाएगा भाई 1/t, तो ये बेसिकली 1 - 1/4 इंटीग्रल dt अपॉन t² बन जाएगा, विच इज़ नथिंग बट -1/4 माइनस 1/t, माइनस से माइनस कटा, तो क्या आ गया भाई 1/4t वैल्यू आ गई। 1/4t बोले तो 1/4 इंटू में x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 की पावर 2/13 आ चुका है। ठीक है, अब यही मेरा क्या था, ix था, मुझे I37 की वैल्यू निकालनी है और I24 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो I37 की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी 1/4 इंटू 26 अपॉन 37 प्लस 15 इज 52 की पावर 2/13, ये तो 1/4 इंटू में 1/4 इंटू 1/2 की पावर 2/13 दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो हमें एक फॉर्म दे रखी है, वो 1/13 की फॉर्म में दे रखी है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें 1/13 आ रहा है, 2/13 नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम भाई सिंपल सा अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके इसको 1/4 इंटू 1/4 की पावर 1/13 लिख सकते हैं, बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके। ऐसे ही I24 कैलकुलेट किया तो 24 - 11 13 होता है, 24 प्लस 15 39 होता है, तो ये आ गया 1/4 13 3 39, 1/4 इंटू 1/3 की पावर 2/13, जिसको कि मैं 1/4 इंटू 1/9 की पावर 1/13 लिख सकता हूँ। इसी का जब सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे मिला 1/4 इंटू 1/4 की पावर 1/3 माइनस 1/4 इंटू में 1/9 की पावर 1/3, विच इज़ 1/4 की पावर 1/3 माइनस 1/9 की पावर 1/3। ठीक है, यही मेरा b है, यही मेरा c है। बेसिकली मेरा b जो है वो 4 है, c जो है वो 9 है। ठीक है, तो 9 + 4 13 हो गया, 13 हो गया, और 13 3 39 हो गया, तो यही वैल्यू है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, थोड़ा मजे करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन का था, बहुत सिंपली सॉल्व हो सकता था। देखो कैसे क्वेश्चन को पकड़ना, मैं इसमें ब्लैक वो ले लेता हूँ। देखो बोला क्या गया, मुझे वैल्यू निकालनी 3 टाइम्स ऑफ b + c की, निकालनी है ना, बिल्कुल निकालनी है। मुझे बोला क्या गया है कि b और c क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है b और c नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा b और c नेचुरल नंबर है, इसका मतलब b + c भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और b + c को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा सर, राइट। और वही नेचुरल नंबर मुझे इन ऑप्शंस में दे रखा है, वो जो नेचुरल नंबर होगा इन चारों ऑप्शंस में से एक ही वो नेचुरल नंबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप या तो वो नेचुरल नंबर 22 हो सकता है,
नहीं तो 39 हो सकता है, नहीं तो 40 हो सकता है, नहीं तो 26 हो सकता है। अब मैं तो कह रहा हूँ आप इन चार ऑप्शन को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 22/3, 39/3, 40/3, 26/3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी, बी प्लस सी की। भाई बी और सी तो नेचुरल नंबर है ना, 22/3 नेचुरल नंबर थोड़ी है, 40/3 नेचुरल नंबर थोड़ी है, 26/3 नेचुरल नंबर थोड़ी है, ओनली 39/3 विच इज 13 यही एक नेचुरल नंबर है। तो डायरेक्टली आप विद इन 30 सेकेंड इसका आंसर 39 मार्क कर सकते थे, कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये एक फन वे था इस क्वेश्चन को बनाने का, वो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी देखो जेई में ज़रूरी नहीं, वो दिमाग तो आपको डेफिनेटली अपना लेके जाना ही है साथ और लगाना ही है, बट कुछ क्वेश्चन ना जेई में ऐसे भी बन जाते हैं। जेई हो गया आपका, आईआईटी हो गया, ऐसे उसमें भी कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपनी नज़र बहुत वो रखना पैनी। बाकी ठीक है, वैसे ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई, अपने को इंटीग्रल दे रखा है 2x² + 5x + 9 अपॉन √(x² + x + 1) इसका इंटीग्रल करके दे रखा है। अपने को बस अल्फा और बीटा जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी वैल्यू निकालनी है, एंड उसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट करना है अपने को। देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन में हमें पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो प्रोफाइल है, या एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, उसका प्रोफाइल है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या होता है, जो नीचे होता है ना क्वाड्रेटिक, जैसे जो नीचे क्वाड्रेटिक होता है आपको उसको जब भी इस टाइप का फॉर्म है Q1x अपॉन Q2x, या फिर लेट्स से Q1x अपॉन √Q2x, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है मेन तो यही है ना। हाँ ठीक है, इस टाइप के जब भी फॉर्म आए ना आपके पास, तो देखो आपको करना क्या होता है, आपको जो Q1 है उसको Q2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे, Q1 को आपको Q2 का डेरिवेटिव और एक कांस्टेंट टर्म लेट्स से C, इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन में, अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो 2x² को, अच्छा यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आपको मल्टीप्लाई करने थे, तो A और B मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना, और C तो है ही। ठीक है, देखो 2x² + 5x + 9 को मैं A टाइम्स ऑफ x² + x + 1 प्लस B टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x² + x + 1 विच इज 2x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म C, इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो मैं दोनों साइड x² के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा, तो मुझे मिलेगा A की वैल्यू 2 है। दोनों साइड में x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा, तो मुझे मिलेगा A + 2B की वैल्यू 5 है, और A की वैल्यू अपने आप 2 आ चुकी है, तो B की वैल्यू आपको 3/2 दिख रही होगी। मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूंगा दोनों साइड, तो मुझे दिखेगा A + B + C की जो वैल्यू है वो 9 है। ठीक है, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3/2 है, C की वैल्यू निकालनी है, 9 का टोटल है। तो C की जो वैल्यू है वो 7 - 3/2 2 14 14 - 3 11 11/2 ये आ रही है। ठीक है, ये होगी। ठीक है, तो ये देखो अब इस इंटीग्रल को मैंने क्या लिख सकता हूँ, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। 2x² + 5x + 9 को जैसे ही मैंने लिखा, ये 2 टाइम्स ऑफ x² + x + 1 अपॉन √(x² + x + 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 dx अपॉन √(x² + x + 1 प्लस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √(x² + x + 1। भाई ये अंडर रूट से, और ये पूरा पावर 1 है, तो ये √1 लाएगा। ध्यान से देखो, अगर आपने x² + x1 + 1 को t ले लिया, अगर इसको आपने t ले लिया, तो आपको dt अपने आप 2x + 1 dx दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन लग गया बच्चा, dt अपॉन √t, और ये 11/2 इंटीग्रल, यहाँ पे dx लगाना भूल गए हम, सॉरी, हाँ, dx अपॉन √(x² + x + 1 ये। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखें। और तो इसमें देखो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें हम लगा देंगे √(x² + a² वाला इंटीग्रल, इसमें लगा देंगे 1 अपॉन √(x² + a² वाला इंटीग्रल। दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, नहीं याद है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, प्लस 3/2 इंटू में 2√t
प्लस 11/2 इंटीग्रल ठीक है, ये आ रहा है। हम देखो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता क्या है प्यारे दोस्त, एक्स प्लस 1/2 इंटू में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बेसिकली यही होता है, प्लस ln नहीं आएगा, हाँ ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 3/4, ए स्क्वायर बाय 2 ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है दोस्त। ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो गया, ये 3√2t आ गया, और t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या आ गया, ये तो भाई डायरेक्टली मेरा फेवरेट है, एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, काटा हमने, हमें मिला एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1/2 प्लस 3/4 ln मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 11/2 ln मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्त, ये यहाँ से ये था। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये तो एक, इसको सिंगल ही रहने दो अकेला, ठीक है, ये 3 और ये 1/2, इसको आप एक साथ कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा 7/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ln वाले को कंबाइन करोगे साथ में तो आपको मिलेगा 3/4 प्लस 11/2, 3/4 प्लस 11/2 तो 222 25/4 आ जाएगा दोस्त, 25/4 ln मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, मुझे रिपोर्ट क्या करना है, मुझे अल्फा प्लस 2 बीटा रिपोर्ट करना है। कर देते हैं भैया, अल्फा प्लस 2 बीटा इज नथिंग बट 7/2 प्लस 25/2, 25 प्लस 7 32 होता है, 32/2 कुछ 16 होता है, 16 इज द राइट आंसर सर। ठीक है, 16 आंसर है इसका। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट तो यही था कि आपको बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए किसके, जैसे बहुत बच्चों को तो इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं पता होता, और आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का। आपको ये टाइप ऑफ इंटीग्रल आना चाहिए था q1x, ये इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है वो आना चाहिए था, और साथ ही साथ आपको मुझे लगता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए था। ये बेसिक कंसेप्ट इसमें लग रहे थे, यदि आपको ये चारों कंसेप्ट आते होंगे आप आराम से बना लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाई इंटीग्रल e की पावर x, कुछ दे रखा है यार, जब भी e की पावर x और ब्रैकेट में कुछ दे रखा हो ना तो एक तरफ तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि f(x प्लस f'(x) इस टाइप का कुछ हो सकता है फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा एग्जामिनर, और इसका तो डायरेक्ट आंसर e की पावर x f(x) होता है। देखो अगर मैं f(x) ले लूँ अपना x साइन इनवर्स, तो एक बार हम इस दिशा में ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या पता हमारा कुछ काम हो जाए। अगर मैं इसको f(x) ले लूँ x साइन इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और f'(x) इवेल्युएट करूँ तो देखते हैं वो आता क्या है। f'(x) क्या आएगा, तो बेसिक वही फंडा लगा लेते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले का, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो साइन इनवर्स x प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ेंगे माइनस, न्यूमिनेटर को वैसे ही छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में -2x,
ये आएगा। थोड़ा अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रल एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की स्क्वायर की पावर 3/2। इसको प्यार से लिख सकते हैं, ऐसे सेपरेट कर लेंगे, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस एक्स, ये जो अंडर रूट है और इसका अंडर रूट है, इसका 1/2 पावर वो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्त ध्यान से देखो इस टर्म को, ये टर्म देख लो और ये टर्म देख लो, दिख रही है कुछ सिमिलैरिटी। ये मेरा क्या है, एफ डैश एक्स, तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन गया, वेयर एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, जी एक्स क्या होगा, वो होगा ई की पावर एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस जी ऑफ 1/2 निकाल लो भाई। जी ऑफ 1/2 क्या होगा भाई, ई की पावर 1/2 इज बेसिकली इसी की पावर 1/2 जो है उसका रूट होता है, राइट। तो अंडर रूट ई इंटू में 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज नथिंग बट π/6 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 इज 3/4 और 3 जब ये बाहर आएगा तो ये 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, और ये जो अंडर रूट है और ये अंडर रूट है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंडर रूट ई बाय 3 बन जाएगा और ये π/6 आ जाएगा। देखते हैं आंसर कुछ ऐसा है क्या, हाँ देखा है तो यार, π/6 अंडर रूट ऑफ e/3 आना चाहिए क्या, आना चाहिए भाई, ठीक सही है बिल्कुल, अंडर रूट e/3 यहाँ आ रहा है और π/6 ये आ रहा है भाई आंसर 2 इज द राइट आंसर सर। आगे चलो हाँ देखो, इंटीग्रल x³ साइन एक्स dx। यार इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब भी आपको, मैं तो कह रहा हूँ यार, जब भी आपको x⁴n sin x dx दिखे ना, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको वही है कि बाय पार्ट्स लगाना है, जैसे आपने इंटीग्रल x sin x dx के लिए लगाया होगा या फिर इंटीग्रल x² sin x dx के लिए। तो कुछ नहीं, इसमें आप 2 बार इसमें आप 1 बार लगाते थे, इसमें आप 2 बार लगाते थे, इसमें आप 3 बार लगा लोगे बाय पार्ट्स, और क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है आसान। तो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन अपना, ठीक है ना, मतलब सोल्यूशन सॉरी। तो इसको डिफरेंशियल पार्ट लेते हैं, इसको इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, ऐसे ही होता है ना बाय पार्ट्स। और ना जैसे मैं तो क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट रिपीट करते हुए चलता हूँ अपने मन में, ठीक है, मन में क्या, इंटीग्रल को इंटीग्रेट, डिफरेंशियल को वैसे ही छोड़ो, माइनस डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट, इंटीग्रल को इंटीग्रेट, ठीक है। एक बार बोलते हुए करते हुए चलता हूँ तो आपको अच्छा समझ आएगा। लो, इंटीग्रल को इंटीग्रेट, डिफरेंशियल को वैसे ही छोड़ो, माइनस इंटीग्रल को इंटीग्रेट, डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट, 3x² डिफरेंशिएट, ठीक है। कितना बन गया ये, -x³ cos x प्लस 3 इंटीग्रल x² cos x dx बन गया। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशियल पार्ट इंटीग्रल पार्ट ले लो, बोलते हुए चलो स्टेटमेंट, क्या इंटीग्रल को इंटीग्रेट, डिफरेंशियल को वैसे ही छोड़ो, माइनस इंटीग्रल को इंटीग्रेट, डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट, ठीक है। अब फिर यहां पे भी बाय पार्ट्स लगा दो, देखो 2 कॉमन लो, ठीक है। स्टेटमेंट बोलते हुए चलो, अब x को डिफरेंशियल मान लेना, इसको इंटीग्रल मान लेना, 2 तो बाहर आ गया अपना, चलो बाहर लिख देते हैं इसको, एक मिनट रुक जाओ, हाँ एक काम करते इसको, चलो कोई नहीं ठीक है रहने दो,
सही है जो है। हाँ देखो, डिफरेंशियल को इंटीग्रल को इंटीग्रेट, डिफरेंशियल को वैसे ही छोड़ो, माइनस इंटीग्रल को इंटीग्रेट और डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट। और सर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक अच्छा जो बंदा होगा ना, जिसको प्रैक्टिस होगी, वो इसको बहुत फास्ट करेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के साथ अच्छे हो जाओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो टेंशन मत लेना ऐसी। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, तो डायरेक्ट मैं इसको साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स, ये आ रहा है। तो भाई आपको जी पाई यार, इसी को इसने क्या बोल दिया, इसने इसको जी एक्स बोल दिया बेसिकली, ठीक है ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन हटाओ, इसको जी एक्स बोल दिया। आपको क्या करना है, आपको जी पाई बाय 2 निकालना है, आपको जी डैश पाई बाय 2 निकालना है, ऐड करके 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो भाई जी पाई बाय 2 निकालते तो कुछ नहीं भाई, कॉस ऑफ पाई बाय 2 तो 0 होता है, किसको नहीं पता है। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, खाली ये दो बच्चे हैं, अच्छी बात है भाई। 3 पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 6, खत्म, इतना आ रहा है। अच्छा जी डैश एक्स निकाल लेते पहले, जी डैश पाई बाय 2 निकालने से पहले। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लेंदी है, मुश्किल नहीं है, मतलब जिस बंदे के पास स्पीड है वो आराम से कर लेगा। मैं भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हल्का धीरे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव सॉल्व दिस इन 2 मिनट्स, 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन है ये मेरे लिए, ठीक है। बट ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपकी तैयारी थोड़ी सी नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। जो माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 6 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये आ रहा है। कि अब इसको वो मैं सिंप्लीफाई नहीं करने वाला, क्यों सिंप्लीफाई करूँ भाई, जब मुझे एट दी एंड पाई बाय 2 ही निकालना है। ये वाला 0 हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब बाय 8, ठीक है, प्लस 3, ये वाला कॉस एक्स 0 हो जाएगा, साइन एक्स 2 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। ये वाला कॉस 0, ये वाला कॉस 0, बचेगा क्या, प्लस 6 इंटू माइनस पाई बाय 2, ये बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, पाई क्यूब बाय 8, 2 से 2 कटा, ये 3 पाई और ये माइनस 3 पाई, मेरा पाई क्यूब बाय 8। तो जी पाई बाय 2 प्लस जी डैश पाई बाय 2 को अगर मैं निकालूँ, मेरा आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 6 प्लस पाई क्यूब बाय 8। इसका 8 टाइम्स किया तो आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 3 पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई क्यूब बाय 8 माइनस 6, 4 2 ज़ार 8, 6 पाई स्क्वायर, 8 ज़ार 8 पाई क्यूब 848, ठीक है। पाई क्यूब का जो कोफिशिएंट है अल्फ़ा है और पाई स्क्वायर का बीटा है। पाई क्यूब का कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 है, 1 आ रहा है, पाई क्यूब का कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 आ रहा है, बीटा 6 आ रहा है पाई स्क्वायर का, और गामा जो है वो माइनस 48 आ रहा है सर, क्योंकि यहाँ मैंने उसने प्लस दे रखा है, ग्रेट। और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा निकालना है, तो निकाल लो, 6 प्लस 1 प्लस 48, 48 प्लस 7 कितना होता है 55 होता है क्या, 55 आ भी रहा है, सेकेंड ऑप्शन। आगे चलो, एफ एक्स देखो मैं मानता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, उसके बाद समझोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टी की पावर 1/x प्लस 4 प्लस 1 ले लिया, इसको टी ले लिया, डी टी आपको दिख रहा होगा क्या, 1/4 एक्स की पावर 3/4 डी एक्स, ठीक है। अब ये तो है नहीं यहाँ पे भाई, एक्स की पावर 1/4 है, 3/4 तो है ही नहीं, तो 3/4 है नहीं तो बना लेंगे हम, क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं लिख सकता क्या इसको मैं, एक्स की पावर 2/4 dx
अपॉन एक्स की पावर 3/4 पावर 1/4 प्लस 1 लिख सकता हूँ ना बस। तो फिर 4 dt इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/4 आ गया dt। तो ये क्या बन गया 4 टाइम्स ऑफ dt अपॉन में देखो अच्छा एक्स की पावर 2/4 का क्या करें, एक्स की पावर 2/4 को एक्स की पावर 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स की पावर 1/4 को जहाँ से t-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आ गया और ये तो t था ही, तो बेसिकली ये बन गया t-1 होल स्क्वायर बाई टी डी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बाई टी डी टी। देखो अब जल्दी जल्दी करो, टी स्क्वायर बाई टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, टी से टी कटा -2 -2 का इंटीग्रेशन -2t और 1/t का इंटीग्रेशन ln t। ये आएगा आंसर। 4 मल्टीप्लाई भी कर दो चलो 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 ln t। बोला क्या गया f0 की वैल्यू -6 है, c भी ऐड कर दो चलो। अच्छा t क्या है वो भी तो, हाँ x की पावर 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 1/4 प्लस 1 प्लस 4 ln ऑफ x की पावर 1/4 प्लस 1 प्लस c। ये क्या आ गया fx आ गया, चलो fx है ठीक है। f0 की वैल्यू -6 है तो -6 इक्वल टू 2 -8 प्लस 0 प्लस c। 2 -8 इस -6 और -6 दोनों साइड, तो c की वैल्यू अपने आप 0 आ गई। आपको निकालना क्या है f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी, निकाल लो सर। ये हटा दो इसको, कोई वो नहीं है, c की वैल्यू 0 आ चुकी है। f1 की वैल्यू 2 1 प्लस 1 का 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 -8 1 प्लस 1 2 प्लस 4 ln 1 प्लस 1 2 8 -16 प्लस 4 ln 2 4 ln 2 प्लस 8। तो बस 4 ln 2 प्लस 8 आ रहा है क्या कहीं पे? अच्छा कॉमन ले लिया ना, हाँ तो कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। 4 ln 2 प्लस 2 आ गया, तो खुश रहो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा अप्रैल अटेम्प्ट की वैल्यू शुरू हो गए तो बढ़िया है यार। अप्रैल अटेम्प्ट की कब स्टार्ट करते हैं यार। देखो यहाँ पे क्या इंटीग्रल दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अच्छा इसकी पावर 10 दे रखी है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 9 dx। यार देखो जब भी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए ना, तो मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू tan थीटा सब्सटीट्यूट करने की ट्राई करता हूँ, बिकॉज वो tan एक्स की वैल्यू tan थीटा जब मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा इस मॉड सेक थीटा। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू tan थीटा सब्सटीट्यूट करूँगा, नहीं एक्स की वैल्यू tan थीटा सब्सटीट्यूट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरा एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट। या ये बोलो कि मुझे नहीं पता मेरा थीटा जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं लिखूँ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो मुझे ये चीज़ पता है कि tan इनवर्स x एक ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। ये किस चीज़ के काम आएगा वो हम आगे बताएंगे। देखो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x की वैल्यू tan थीटा, tan ले लिया दोनों साइड पे, और अगर ऐसा है तो मैं dx को सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आगे चलो देखो उसमें लिख क्या सकता हूँ, देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा 10, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन मॉड ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा की पावर 9, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्योंकि थीटा जो है वो -π/2 से π/2 बोल तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं इस मॉड को डायरेक्टली खोल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये जो ऑप्शन था ना, ये इस वाले क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं था। एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा हूँ सॉरी। अगर मैं डायरेक्टली एक्स को tan थीटा ले लेता ना, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। मतलब मेरे को मैं कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि तब मेरे को ये नहीं पता था कि थीटा
फर्स्ट और क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का, ये तो इसे स्पेसिफाई नहीं की। जब मैंने थीटा को tan इनवर्स लिया तो कहीं ना कहीं थीटा स्पेसिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि ITF की तो एक स्पेसिफिक रेंज है, इतनी -π/2 से π/2, तो इसलिए हमने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स लिया। वो सेम ही चीज़ रही है, बट देर इज सम डिफरेंस, देर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट, वो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है ना। देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, मैं क्या कर रहा हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर 9, यहाँ पे भी sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर 9 यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की पावर 9 हो जाएगा, और मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको मैं देख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए। ये अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं t को ले रहा हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा ले रहा हूँ, dt अपने आप sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, खत्म। तो देखो एक sec थीटा, इसका एक sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका d थीटा dt में चले गए, तो बचा क्या मेरे पास, sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर 18 sec थीटा और dt, वो तो dt में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये t हो गया t टू द पावर 18। sec थीटा का क्या करें, तो प्यार तो अगर t की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा होती है तो 1/t जो होता है वो sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के टाइम सिखाते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, दैट्स वाई। तो अगर ये हो गया तो और मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो t प्लस 1/t का 1/2 आपको sec थीटा मिल जाएगा। एडिंग टू दीज टू इक्वेशंस एंड देन फाइंडिंग sec थीटा आ जाएगा। तो इसको मैं 1/2 इंटू में t प्लस 1/t dt लिख सकता हूँ। तो बस 1/2 बाहर ले लो भैया, लीड को गेट t टू द पावर 19 t टू द पावर 17 dt, t टू द पावर 19 ये t टू द पावर 20/20 प्लस t टू द पावर 18/18 आ गया। अब देखो देखो अब इसमें ना थोड़ा रिप्रेजेंटेशन पे लाओ। इसमें से क्या किया, प्लस वाले को बाहर लिया हुआ है, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, t टू द पावर 18 बाहर ले रहा हूँ, t टू द पावर 18 बाहर ले लिया है हमने, t स्क्वायर बाय, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस एक 2 को भी बाहर ले लो, इसको 10 बना लो, इसको 9 बना लो सर, और इसको अपने असली रूप में ले आओ। ठीक है भाई, t क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर 18 था, सॉरी sec थीटा प्लस tan थीटा था। ठीक है, इसको लिख लो 9t स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 90, या वही लिख लो यार, ये नहीं अपॉन 90। ठीक है, अब sec थीटा और tan थीटा को जो रिप्लेस किया था वो क्या किया था, 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस x 18, सेम यहाँ पे प्लस 10। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पता है क्या, आप यहाँ पे देखो पावर 1 दे रखी है √1 प्लस x स्क्वायर की, इसको कैसे करें हम सॉल्व। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, पता है इसमें क्या मज़ेदार चीज़ है, इसमें मैं ये ना लिख के ना, देखो इसको क्या करूँगा, इसको थोड़ा रीराइट कर रहा हूँ एक्सप्रेशन को। देखो 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 काम करता हूँ, हाँ अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको क्या करो, इसको देखो t स्क्वायर क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है ना दोस्त। इसको मैं काम करता हूँ, एक sec थीटा माइनस tan थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये चीज़ कर रहा हूँगा तो देखो एक sec थीटा माइनस tan थीटा, एक sec थीटा प्लस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बना लेंगे और वो 1 बना लेंगे। तो मेरे पास बचेगा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा, या सिंपल सी बात ये बोलो कि मैं sec थीटा प्लस tan थीटा को
1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ ना, वही है। एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मजा आएगा, अब हो जाएगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 18। देखो 9 सेक थीटा प्लस 9 टेन थीटा प्लस 10 सेक थीटा माइनस 10 टेन थीटा, और ये तो 90 हो गया, 90 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, 1/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 18। और देखो अब मैं दोबारा से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब देखो 9 प्लस 10 19 सेक थीटा, और 9 माइनस 10 इज माइनस टेन थीटा, और ये 90 हो गया, तो ये 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 360 इंटू में देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा वही हो गया अपना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स, तो ये इसके साथ चला गया, तो ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 19। ठीक है, और ये क्या हो गया 19 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब कन्वर्ट हो गया ये, देखो आपको दिख रहा होगा m 1/m है ना, हाँ ये 1/m है, तो बेसिकली m की वैल्यू 360 आ गई। देखो n यहाँ पर है और n यहाँ पर है, बेसिकली सेम नंबर होना चाहिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसकी पावर। देखो यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 19 आ चुकी है। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन था, आपको कन्वर्ट करना था सही तरीके में। ठीक है, तो बस अब करना क्या है बता दो भाई, जो बताना है m प्लस n बताना है भाई, इतना सिंपल सा। 360 प्लस 19 को इसको नहीं पता 379, यहाँ गलती मत कर देना भाई, पता चले यहीं गलती कर दे बंदा। तो देखो ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इसमें मुझे लगता है जो एक प्रोफाइल हम टच करते हैं, या टच क्या हम करते ही हैं, टैन थीटा वाली, कि टी को टू टैन थीटा लिया एंड देन उसको सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया, ये भी बहुत है अच्छी प्रोफाइल है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उस प्रोफाइल पे क्वेश्चन था ये। ठीक है, वो एक मैंने जो कंसेप्ट बताया थीटा को टैन इनवर्स लेने वाले का, वो एक मिसकंसेप्शन एक अच्छा जो वहाँ पे फंसाया जा सकता है बंदे को। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, जो सारा इसका वो था, जो इसको अरेंज करने वाला पार्ट था, वो सही पार्ट था। ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ा सा बंदा फंस सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बस यही चीज़ें ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन में, अदरवाइज़ तो आसान था नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब विद इन ये 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, तो हम ट्राई करते 2.5 मिनट्स में वो करने का। देखो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रल एक्स क्यूब अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं चुपचाप से 3 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लूँगा, तो डी टी की वैल्यू -2x dx आ गई, बेसिकली -1/2 डी टी जो है वो x dx आ गया, तो एक x dx तो चला गया, -1/2 डी टी बन के ये अंडर रूट टी बन गया, और एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ प्यार से 3 माइनस टी अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, तो -2, देखो 3 रूट टी, 3 की पावर टी की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, 3 इंटू 2 माइनस टी की पावर 3/2, तो टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2, 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस टी की पावर 3/2 प्लस 1/5 की पावर। ये आ रहा है क्या यार, मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है, और ये क्या था, ये था 3 माइनस ठीक है, एफ रूट 2 की वैल्यू, एफ रूट 2 -1 प्लस 1/5,
और इसमें जो 5 मल्टीप्लाई किया वो -4 के बराबर है। कहने का मतलब -4 की जो वैल्यू है 5 टाइम्स ऑफ 1/5 -1 प्लस सी, 1 -5 प्लस सी, सी की वैल्यू 0 आ गई बेसिकली। ठीक है, सब क्वेश्चन में यही होता है ज़्यादातर में तो, बट ठीक है फिर भी क्या करें, कभी और कुछ दे दिया तो कांड हो जाएगा भाई, कर लेना। ठीक है, बोला क्या गया भाई, f1 की वैल्यू निकाल दो भाई फटाफट। 3 - 1 2, 2√2 आ गया, 3 ये 4√2 आ गया, √2 कॉमन ले लो, -2 + 4/5 -10 -10 + 4 -6 -6/5 √2 -6/5 √2 आ रहा है क्या, फोर्थ ऑप्शन। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे याद है ये मेरी शिफ्ट में आया था जब मैं अप्रैल में पेपर दे रहा था ना, तो ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो देखो इसमें करना क्या है, 1/x + 1/x³ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हैं, आप अगर अपनी देखेंगे ना जेई का उठा के तो उसमें है ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो यार यहाँ पे पावर क्या है, 1/23 है, तो मैं x⁻23 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, x⁻23 कॉमन ले लिया तो देखो x⁻23 जब कॉमन लूँगा तो उसका 1/23 पावर 1 आ जाएगा, तो बेसिकली बाहर जो है वो 1/x आएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा भैया, अंदर जो है वो 3/x + 1/x³ बचेगा। ठीक है, dx। अब ये x मल्टीप्लाई करो 1/x² + 1/x⁴, 3/x + 1/x³ dx। मैं क्या कर रहा हूँ, t को 3/x + 1/x³ ले लूँ, dt मुझे दिखेगा -3/x² - 3/x⁴ dx। बोले तो -1/3 dt जो है वो मुझे 1/x² + 1/x⁴ dx दिखने लग जाएगा। बस -1/3 dt, और ये क्या है, ये t की पावर 1/23 आ गया आंसर, /3 1/23 + 1 कितना है, 24/23 अपॉन 24 × 23 -1/3 × 23/24 इंटू ये क्या है 3/x + 1/x³ की पावर 24/23। अब ध्यान से देखो, ये इसमें भी रिप्रेजेंटेशन का ही सारा खेल है भाई। नेगेटिव दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 3 है डिनोमिनेटर में, बिल्कुल है, α/α + 1। तो अगर प्यारे दोस्त मैं अल्फ़ा को 23 मान लूँ, अल्फ़ा + 1 24 दिख रहा है, तो बिल्कुल ये 23/23 + 1। और देखो यहाँ पे पावर क्या है, x समथिंग है, ये 3/x है, तो इसको मैं 3 × x की पावर माइनस लिख सकता हूँ, x की पावर -3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी α + 1/α है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 + 1/23। तो ध्यान से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू 23 आ गई, बीटा क्या है 3 × x⁻, बीटा, तो बीटा बेसिकली मेरा -1 है, और गामा जो है वो मेरा -3 होगा, राइट, -3 है। निकालना क्या भैया, भाई निकालना है अपने को अल्फ़ा + बीटा + गामा। बोले तो 23 - 1 - 3 विच इज़ 23 - 4 विच इज़ नथिंग बट 19। 19 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे हमने अपने सारे PYQs कंप्लीट कर लिए जेईई मेन 2025 के इंटीग्रल कैलकुलस के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के। देखो मेरा जो मानना है ओवरऑल इस पूरे वीडियो को बनाते हुए या फिर इन क्वेश्चंस को लगाते हुए, कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के PYQs मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या आते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे ने थरो प्रैक्टिस कर रखी है, मैं तो बोलता हूँ कि आप डिफरेंट जो हैं क्वेश्चंस, आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन जो है ना एक जगह रख लो। जैसे 300-400 क्वेश्चन मेरे रजिस्टर में है जो मैंने अपने टाइम पे लगाए थे, आपने वो रख लिए 300-400 क्वेश्चन, उनको बार बार प्रैक्टिस किया ना, तो आपको एक फ़्लो बन जाएगा कि यार इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें तो मैं फंसूंगा ही नहीं, उसमें मेरा दिमाग फटाफट चलेगा, उसमें मेरे को एक अप्रोच पता होगी कि अरे यार मुझे कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, एक बार अप्रोच पता चल गई, हाथ चलने लग गया, एक सही दिशा में पकड़ ली, तो आंसर बहुत हद तक आ जाता है मैथ में। दिक्कत है कि बच्चा उस सही दिशा को भी नहीं पकड़ पाता, बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करता उस लेवल की, वो वैसे ही भाग जाता है। ठीक है, तो यही है। अब आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो ना, मैं तो कह रहा हूँ मैं फर्स्ट से एक बार तो 3-4 मिनट देख के दोबारा एक बार इस चीज़ को बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रल ही था, इंटीग्रल इस टाइप का था, इंटीग्रेशन ऑफ सम dx अपॉन x⁻, मतलब ये जो पावर वाला इंटीग्रल है इसमें तो पूरा जो है एक अरेंजमेंट ही करना होता है, और वही हमने किया भी। ये एक स्टैंडर्ड
टाइप होता है ये हमें पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। अगर बच्चे को ये 2-3 क्वेश्चन भी बच्चे ने प्रैक्टिस किया वो बना लेगा। ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डायरेक्ट स्टैंडर्ड पढ़ाते ही हैं बच्चे को स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसको नहीं आता, कितना ही डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। ये सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, एक बार बच्चा एक दिशा पकड़ के चले तो आंसर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं टी की वैल्यू एक्स, टी को एक्स टू द पावर 1/4 भी लेता तो भी मेरा आंसर आता, बिल्कुल आता भाई, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो x इक्वस टू tan थीटा वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस कराते हैं, तो एक बार बच्चे ने वो पकड़ लिया और थोड़ा सा इसमें ठीक है, मैं मानता हूँ कि और अरेंजमेंट था, बट अगर अरेंजमेंट के अलावा तो सब आसानी था, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन को बनाने में। अरेंजमेंट थोड़ा था ट्रिकी इसमें बस। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत आसान, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन कराए भी जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो ओवरऑल आसानी आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस अपनी रखना, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं छोड़ ओड़ देना, आएंगे तो आप बना लोगे, अपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है ना। तो यार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगले साल की PYQ स्टार्ट करने, 2025 के IC2 के PYQ इंटीग्रल कैलकुलस 2, जिसमें आपका एरिया अंडर कर्व आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल आता है, लेबनीज़ थ्योरम वगैरह आता है, वो हम सब कवर कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बढ़िया से खाओ पियो और तैयारी करो, सब अच्छा होगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। यहाँ कॉन्फिडेंस लूज़ करने का टाइम नहीं है, कॉन्फिडेंस गेन करने का टाइम है। जो भी होगा देखेंगे, ठीक है, एक जंग है, जीत के रहेंगे। बाय।